नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक स्वागत करता हूं आपका पापा और मन्नू के चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बैसाख पूर्णिमा है और यह दिन बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने दुनिया को अहिंसा, करुणा और समानता का संदेश दिया था। दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी, भगवान बुद्ध जी के से जुड़ी बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से ही एक कहानी लेकर मैं आप सभी के सामने आया हूं। आशा करता हूं कि वो कहानी आपको अच्छी लगेगी और यदि आपको मेरी ये कहानी, मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध की कहानियों से जुड़ी या उनके ज्ञान से जुड़ी या उनकी शिक्षाओं से जुड़ी एक बहुत प्रचलित कहानी है। मैं उसको लेकर आपके साथ आया हूँ। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध जी का कहना था कि हर पुरुष की 4 पत्नियां होनी चाहिए। इसके पीछे जो दिलचस्प कहानी है, चलिए जानते हैं उसको। बुद्ध के प्रारंभिक उपदेश वाले 32 आगम सूत्रों में से एक में इस कहानी का भी जिक्र है। दोस्तों, एक आदमी की 4 पत्नियां थी। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जहां एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता था। समय बीतने पर वह व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसे अपनी मौत करीब दिखने लगी। जीवन के अंत में वह बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा, ऐ मेरी प्यारी पत्नी, मैंने तुझे दिन रात प्यार किया, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगी जहां मैं अपनी मृत्यु के बाद जाऊंगा? उसे उम्मीद थी कि पहली पत्नी का जवाब हाँ ही होगा, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते थे और जब आपका अंत करीब है, ऐसे में आपसे अलग होने का समय आ गया है। अलविदा मेरे प्रिय। यह सुनकर वह पुरुष बहुत उदास हुआ और वह दूसरी पत्नी की ओर बढ़ा। उसके बाद उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मेरी प्यारी पत्नी, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया। कभी कभी मुझे डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैंने तुम्हें दृढ़ता से थामे रखा। मेरी प्रिय, मेरे साथ दूसरे सफर पर चलो। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, प्रिय पति, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? आपने मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया। यह सुनकर वह व्यक्ति और उदास हुआ और वह आशा करके अपनी तीसरी पत्नी के पास पहुंचा। मृत्युशैया पर लेटे हुए पुरुष ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसे भी यह प्रस्ताव दिया कि वह उसके साथ चले। तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, मेरे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है। अपने लिए और आपके लिए दुख हो रहा है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी। इस तरह तीसरी पत्नी ने भी उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। वह व्यक्ति पूरी तरह टूट चुका था। फिर भी हिम्मत कर वह चौथी पत्नी के पास पहुंचा। जब तीनों पत्नियों ने उनकी मृत्यु के बाद उनका अनुसरण करने से इनकार कर दिया, तो फिर वह चौथी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी चौथी पत्नी, जिसकी उसने ज्यादा परवाह नहीं की, चौथी पत्नी के साथ उसने हमेशा एक दासी की तरह व्यवहार किया और हमेशा उसे दुत्कारा। पुरुष ने सोचा कि अगर वह अब उससे अंतिम सफर पर साथ चलने को कहेगा तो वो तो निश्चित रूप से मना कर देगी। हालांकि वह इतना डरा हुआ था और अकेलापन महसूस कर रहा था कि उसने अपनी चौथी पत्नी से भी दूसरी दुनिया में चलने की गुजारिश की। चौथी पत्नी ने अपने पति से अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। चौथी पत्नी ने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। दोस्तों,
यह थी कहानी एक आदमी और उसकी 4 पत्नियों की। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध जी ने समझाया कि इन 4 पत्नियों का मतलब क्या है। गौतम बुद्ध जी ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पत्नी या पति होते हैं और हर एक का खास मतलब होता है। पहली पत्नी या साथी हमारा शरीर होता है, जिससे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े और जूते पहनते हैं, हम अपने शरीर को भोजन देते हैं। हम पहली पत्नी की तरह अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी यह पहली पत्नी हमें अगली दुनिया में साथ नहीं जा पाती। बुद्ध ने कहा, जब अंतिम सांसें हमारे शरीर को छोड़ती हैं तो चेहरे का रंग बदलता है और हम अपने उज्जवल जीवन को खोने लगते हैं। हमारे प्रियजन इकट्ठा होकर विलाप करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। ऐसे समय में शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक खुले मैदान में रख दिया जाता है और सिर्फ सफेद राख बच जाती है। यह हमारे शरीर का गंतव्य है। दोस्तों, बुद्ध के अनुसार दूसरी पत्नी हमारे भाग्य, भौतिक चीजों, धन संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी को दर्शाती है। हम इन सभी भौतिक चीजों से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। हम इन चीजों को खोने से डरते हैं, बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं। जीवन के अंत में ये चीजें मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हमारे भाग्य ने जो भी इकट्ठा किया उसे हमें छोड़ना ही होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और मृत्यु के समय भी हमें खाली हाथ ही जाना होगा। हम अपनी मृत्यु के बाद अपना भाग्य पकड़कर नहीं रख सकते। जैसे दूसरी पत्नी ने अपने पति से कहा था कि तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए सिर्फ मुझे अपने साथ रखा और अब अलविदा कहने का समय आ गया है। दोस्तों, बुद्ध के अनुसार तीसरी पत्नी का अर्थ यहाँ हमारे नाते रिश्तेदार हैं। यह हमारे माता पिता, बहन, भाई, सभी रिश्तेदार, दोस्त और समाज की तरह हैं। वो आंखों में आंसू लिए हमारे लिए शमशान घाट तक ही आ पाते हैं। वह हमारे लिए दुखी और उदास रहते हैं। इसलिए हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अकेले आते हैं और अकेले ही दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है। जब हम गहराई से यह पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नजरिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष का कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसा कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर करें। और मैं आशा करता हूं कि भगवान बुद्ध आपके जीवन में ज्ञान, शांति और करुणा को भर देंगे और आपका जीवन आनंदमय रहेगा। तो सभी को बुद्ध पूर्णिमा की दोबारा से बधाइयाँ और फिर मिलते हैं किसी एक नई पोस्ट के साथ। मैं आपका दोस्त दीपक आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।